गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फर्स्ट जनवरी 94 दिन शनिवार। नया वर्ष प्रातःकाल आरती व गुरु वंदना हुई। सभी चरणामृत पिए। दोपहर में ऑफिस से आने के बाद भोजन ग्रहण किया गया। उसके बाद ठीक 3 बजे हम सभी गरीब बस्तियों में आटा, साबुन, बिस्कुट, दिया सलाई और कपड़ा बांटने चले गए। 2 जगह अलाव जलाया गया। लकड़ी व मिट्टी का तेल भी हम लोग साथ ले गए थे। एक ट्रॉली करके ले गए थे। इस प्रकार 5:30 बजे तक हम सभी वापस आ गए। सभी लोग 2-2 की संख्या में स्कूटर से गए। एक कार भी थी जिसमें सामान रखा गया था। रात्रि 8 बजे से 10:30 बजे पुरुषों का कीर्तन हुआ। भोग लगा। प्रसाद लेकर कुछ लोग घर चले गए और कुछ लोग उसी जगह रुक गए। इस प्रकार नया वर्ष प्रारंभ हुआ। इसके बाद सोमवार 3 तारीख गुरुदेव ने समझाते हुए कहा, यदि राजा बनना चाहते हो तो मुझ में विश्वास करो, और यदि निर्धन व बेवकूफ बने रहना चाहते हो तो दुनिया पर विश्वास करो। यदि सम्राट बनना चाहते हो तो स्वयं पर विश्वास करो। गुरुदेव ने पुनः कहा, गेहूं ही खाने से तृप्ति मिलती है। बीच बीच में बजड़ी खाने से तृप्ति नहीं होती। बजड़ी को खाने से गैस बन जाता है। ग से ही गेहूं है, ग से ही गुरु होता है। गेहूं ही गुरु है। गेहूं खाने से सभी प्रकार की तृप्ति मिल जाती है। वैसे ही गुरु को पा लेने पर सीधे क्रम में सभी देवताओं को हम पा लेते हैं। गुरु नाम महो औषधि है। कमरे में अकेले बैठते हो, आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, एक नाक से श्वास लो और उसी से छोड़ो। यही क्रम 1 घंटे तक करो। पुनः दूसरा बंद करो। दिन के समय दाहिने पहले बंद करो और पुनः बायां। जब तुम्हें भारी लगने लगे तो खोल दो और नाम जप चलाते रहो। फिर यदि संभव हो तो बीच बीच में नाम जप के साथ स्वाहा भी करते रहो। इससे अपने अंदर शक्ति बढ़ती जाती है। गुरुदेव ने कहा, उकड़ू बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। इससे वायु ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। आज्ञा चक्र से ठीक 1 बित्ता ही एंटीना है, यानी सहस्रार्थ है। पूरी आंखें खोलकर नहीं देखना चाहिए। पूरी आंखें खोलकर देखने वाला पुरुष पुनः संसार की तरफ मुड़ सकता है। इसके बाद मंगलवार 4 जनवरी। आज गुरुदेव ने कहा, विष्णु, महेश, उमा, दुर्गा, लक्ष्मी कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनका विसर्जन नहीं किया जा सकता। सत्ता के उन अंशों को हम विदा नहीं कर सकते जो अपने निज रूप में होती हैं। अनुष्ठान विशेष पर आमंत्रित करने पर हम उन्हें विसर्जित कर देते हैं। इन अवसरों पर उनकी उपस्थिति दूसरे तरह की होती है। गुरुदेव ने कहा, सिद्धावस्था में समय का फासला होता है, स्वभाव का नहीं। हम लोग
उन्हीं परम सत्ता की बनाई हुई मूर्ति हैं, खंडित होकर उसी में मिलते हैं। मैं और मेरा ना रहे, इसीलिए मंगला आरती कराई जाती है। भगवत दर्शन में अहंकार सबसे बड़ा बाधक है। ज्ञान व अज्ञान दोनों ही बाधक है। आप अच्छे कर्म करते हैं, स्वर्गलोक जाते हैं, बुरे कर्म करने पर नरक लोक जाते हैं। इसका भोग भोगने मृत्यु लोक में जाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि 7 पद हैं। पहला स्वर्ग पद प्रथम पद है। इंद्रलोक दान और पुण्य किया तो वह लोक मिलता है। इसका भोग समाप्त होने पर वापस आ जाएंगे। दूसरा बृहस्पति लोक है, गुरु लोक भी कहते हैं। आपने कार्य निष्काम भाव से किया तो इस लोक की प्राप्ति होती है। तीसरा ज्ञान तत्व में विलीन होकर शून्यावस्था होती है। इसमें कोई इच्छा नहीं होती। जैसे ययाति की 100 वर्षों का भोग लेने पर कोई इच्छा नहीं रह गई। इसको लगभग शिव की छाया लोक कहते हैं। यह शिवलोक नहीं है। इसके बाद चौथा, एक दूसरे से मिलकर रहने का नियम। यहाँ पूर्ण सत्ता वर्तमान रहती है। जब औरंगजेब की बेटी ने फकीर से पूछा था, बाबा क्या बना रहे हो? उसने कहा महल। बेटी ने कहा मेरे लिए बना दो। उसने कहा तंबाकू दोगी? वह तंबाकू लाकर के उसे देती है। औरंगजेब स्वप्न में देखता है कि बेटी जन्नत में बैठी है। इस लोक को विष्णु की छाया लोक कहते हैं। पांचवा, माया की छाया लोक। सत रज व तम का प्रभाव क्षीण हो जाता है। प्रकृति छू नहीं पाती, माया स्पर्श नहीं कर पाती। माया की छाया शेष रह जाती है। देवदर्शन लोक यानी धर्म लोक। सातवां, यहाँ माया छूट जाती है। इस स्थान में धर्म तत्व उत्पन्न होता है जो नीचे की ओर बहता है। गुरुदेव ने कहा गोदान करने से पितृलोक जाते हैं, पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। गुरुदेव ने कहा जब तक आप निष्काम भाव में नहीं जाते, जब तक मैं और मेरा सब परमात्मा में नहीं मिल जाता, तब तक वह सूर्य लोक में प्रवेश करता है। निष्काम भाव के ज्ञान से परमार्थ बोध छूट जाता है। मनीषियों को उपरोक्त लोकों से कोई मतलब नहीं रहता। वे सब अनाम लोक की ओर चले जाते हैं। एक बार तथागत ने भगवान बुद्ध से एक आदमी ने प्रश्न पूछा। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जानता हूं। मैं जो भी जवाब दूंगा अभी तुम उसके पात्र नहीं हो। 2 वर्ष मौन होकर बैठ जाओ, उसके बाद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। बाहर आया, एक भिक्षु से पूछा क्या बात है? उसने सारी बातें बताई। उसने कहा मुझको भी उन्होंने कहा था। इसके बाद मेरा प्रश्न ही नहीं बना। गुरुदेव ने कहा सत्य की प्राप्ति मंदिर में जाने से, प्रार्थना करने से नहीं होती। परमार्थ तत्व की प्राप्ति इससे संभव नहीं है। ब्रह्म तो मौन में ही है। भगवान राम से पूछा था मुनिवर ब्रह्म कैसे हैं? मुनि वशिष्ठ मौन रहे। पुनः पूछा उसके गुण बताइए, तब भी मुनि मौन रहे। बाद में उन्होंने कहा मौन ही ब्रह्म है। वहां न प्रश्न है न उत्तर है,
ना ये है और ना वो है। गुरुदेव ने कहा, सत्य को प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी जिज्ञासा है और खोज है। चलिए हम लोग आज नवरात्र के दूसरे दिन कीर्तन करने चलते हैं। इसके बाद आगे का फिर कल पढ़ेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम